अब थोड़ा मैथ्स के साथ लो मजा। सुनो, ये क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। सर आंसर यहीं तक है क्या? यहीं तक है। तो डिफरेंशिएशन इतना ही है। हायर ऑर्डर का हम एक एक प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, यूट्यूब पे डाले हैं, देख लेना उसको, ठीक है? यस सर। याद होगा, हायर ऑर्डर का डिस्कस किए थे ना एक एक प्रॉब्लम। यस सर, एनसीईआरटी का हाँ, तो था। वो यूट्यूब Yes, पे sir. डाले हुए हैं, उसको देख लेना सबको। अब हम आ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ज्यादा प्रॉब्लम, राइट? यस सर। तो पहले हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ही आते हैं। सुनो मेरी बात, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ध्यान देना, सुनना ध्यान से। रीचा तुम भी पूछी थी कुछ दिन पहले, ठीक है? और आयुष देव तुम लोग भी पूछे थे, इसे सबको को हम अच्छे से समझा रहे हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में दो चीज होता है, एक होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। याद है ना? सर। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो, सुनो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड हो खाली, यस तो वहां पे इंक्रीजिंग के लिए डिवाइड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू होगा, मतलब यहां पे क्लोज इंटरवल लेते हैं। और डिक्रीजिंग के लिए डिवाइड एक्स लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आया? अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो इक्वालिटी लेंगे। क्लियर? यस। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो यहां पे इक्वालिटी नहीं लेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। क्लियर है सर। हाँ, याद रखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इक्वालिटी लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वालिटी नहीं होगा। मतलब यहां पे जो भी आंसर आएगा वो ओपन इंटरवल में आएगा और यहां पे आंसर क्लोज इंटरवल। ये क्लियर हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्री वाले में, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ चीज दिमाग में रखना है तुमको। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, आदित्य ध्यान देना, आदित्य सुन रहे हो? हाँ हाँ हाँ, दूसरा आदित्य भी। जी सर। हाँ, तुम भी बोले थे ना ट्रिग्नोमेट्री वाले में दिक्कत है। हाँ सर। ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, ये पूरा पता है। सेकेंड में साइन थीटा और कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 से 90, सेकेंड में जो एंगल होता है वो π/2 से पाई, थर्ड में जो एंगल होगा वो पाई से 3π/2, फोर्थ में जो एंगल होगा वो 3π/2 से पाई, 2 पाई। क्लियर है? यस जी सर। सर। साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच होता, कभी इससे बाहर नहीं जाएगा, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगा घूमता। उसी तरह से cos थीटा का वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। tan थीटा कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞। बस यही तीन का जरूरत पड़ेगा। ये क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी सवाल उठाएं अगर हम, जैसे एक प्रॉब्लम है एग्जाम्पल का 9 नंबर, ठीक है? fx इज इक्वल टू cos x है। ऑप्शन दिया हुआ है कि ये डिक्रीजिंग है 0 से पाई में, इंक्रीजिंग है पाई से 2 पाई में, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 से 2 पाई में। यही है ना भाई? सबसे पहले इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे ना। हाँ सर। एफ डैश एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। हाँ। अब चेक करो जरा ऑप्शन, 0 से पाई कौन कौन सा क्वाड्रेंट है?
फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बाहर में क्या है? माइनस। ओवर और ये निगेटिव आया, हाँ डिक्रीजिंग हो गया। तो ये डिक्रीजिंग हो गया। हाँ बोलो। यस हाँ, सर। एकदम पाई से 2 पाई कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड और थर्ड और फोर्थ। तुम बताओ, थर्ड और फोर्थ में साइन, यहाँ साइन है तो साइन के बारे में सोचो। साइन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। बाहर में नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो तुम बताओ एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, हाँ तो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग हो गया। यस सर। अब सुनो, ये वर्ड ध्यान देना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का मतलब है कि गिवन इंटरवल में वो दोनों होगा। गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग भी होगा और डिक्रीजिंग भी होगा, उल्टा कंसेप्ट। ठीक है, तुम बताओ 0 से 2 पाई में कौन कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों है। हाँ पहला और दूसरा में साइन पॉजिटिव होता है, हाँ हाँ बाहर में नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया एफ डैश एक्स। हाँ सर। सर। तो फर्स्ट और सेकेंड में एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ। हाँ थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। हाँ फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन गया? पॉजिटिव बना। हाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ हाँ हाँ तो फंक्शन Yes, sir. इंक्रीजिंग हुआ। हाँ सर। मतलब 0 से 2 पाई में फंक्शन इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी। मतलब ये भी सही समझ में आया? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन? ऑप्शन सी वाला आएगा फिर बताइए। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी प्रत्यक्ष। देख भाई, 0 से 2 पाई है, तुम बताओ प्रत्यक्ष 0 से 2 पाई में चारों क्वाड्रेंट होता है कि नहीं होता? हाँ सर, वो चारों क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। प्रत्यक्ष। पहले बैकग्राउंड का साउंड कम करो तो। अब देखो 0 से 2 पाई में चारों क्वाड्रेंट हुआ ना। हाँ सर। अब तुम बता भाई, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां जो है, इसको देखो, साइन पॉजिटिव होता है। सर वो साइन वाला मतलब नेगेटिव पॉजिटिव वाला पता है मेरे को, लेकिन सर ऑप्शन सी में नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो सर ये तो नीदर है ना, लेकिन पूरा चारों क्वाड्रेंट में तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है, तो सी करेक्ट है सर। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि वो यूनिफॉर्म नेचर का नहीं। समझ आया? इसे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग के लिए तुमको दिखाना है कि उस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, ये दोनों दिखाना पड़ेगा। तो यहां पे इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई, मतलब 4 क्वाड्रेंट है। तुमको बस ये दिखा देना है कि वो चारों क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो यहां पे 0 से 2 पाई जो है, इसमें 4 क्वाड्रेंट है ना। हाँ सर। इसमें फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम बताओ साइन एक्स पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? यस सर। अब बाहर में माइनस लगा हुआ है तो ये पूरे को निगेटिव बना देगा। यस सर। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निगेटिव हो गया ना। हाँ सर, ये समझ गया। तो वो नीदर लिखा हुआ था ना, तो हमको लगा कि नहीं, नीदर हम बता रहे, नीदर और नॉर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का मतलब इतना है कि वो यूनिफॉर्मली ना इंक्रीज करा ना डिक्रीज करा, ये मतलब होता है। सर यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्मली मतलब हो गया कि 0 से 2 पाई में खाली वो एक नेचर का नहीं है। मतलब 0 से 2 पाई में थ्रू आउट केवल वो इंक्रीजिंग नहीं है, या 0 से 2 पाई में थ्रू आउट वो डिक्रीजिंग नहीं है, ये। अच्छा हाँ सर, मतलब कोई एक कंप्लीट। ये सर मॉड्यूलस फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग और नाइदर डिक्रीजिंग है, तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि मॉडुलस फंक्शन, देखो सुनो मेरी बात सुनो, पहले सुनना। हाँ ठीक है, मॉड सही एग्जांपल पुटअप किया है, मॉड पे ही समझो, अच्छे से समझ में आएगा। ये डिक्रीजिंग है, यस ये इंक्रीजिंग है। यस। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में तुम बताओ,
ये दोनों तरह का नेचर मान रहा। हाँ ये ग्राफ है, हाँ सर। ये बताओ इंक्रीजिंग है कि नहीं? हाँ इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है। तो तुम देखो ये जो फंक्शन है ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में केवल इंक्रीजिंग है, यस सर। और ये जो हाँ। फंक्शन है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है। यस सर। हाँ तो इसको हम कहेंगे ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी से। मतलब कि खाली इसमें एक नेचर नहीं है, इसमें दोनों नेचर है। ओ, इसमें sir. खाली एक ही नेचर है ना। हाँ Yes, sir. जब दोनों नेचर हो, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब कि ना वो केवल इंक्रीजिंग है और ना वो केवल डिक्रीजिंग है, ना वो अच्छा। केवल इंक्रीजिंग है, ध्यान दो मेरी वर्ड को, ना वो केवल इंक्रीजिंग है या ना वो केवल डिक्रीजिंग, मतलब वो दोनों हो। ये Yes, sir, केवल समझ गया। इंक्रीजिंग है, ये दोनों नहीं है। ग्राफ अगर ऐसा तो ये केवल डिक्रीजिंग है, ये दोनों नहीं है। लेकिन ये जो है ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, मतलब इसमें खाली एक नेचर नहीं है, दोनों नेचर है, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. तो जब दोनों नेचर हो, दोनों, मतलब ये केवल इंक्रीजिंग तो नहीं है और ना हाँ केवल ये डिक्रीजिंग तो नहीं है, हाँ इसलिए इसको कहा सही। जाता है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। Yes, sir, समझ गया। ठीक है सर, समझे? समझ गए। हाँ सर। तो तुम लोग बस एक चीज याद रखना, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता दिमाग लगाने का। नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग अगर कह दे, मतलब कि तुमको दोनों दिखाना है, इंक्रीजिंग भी दिखाना है और डिक्रीजिंग भी दिखाना, दोनों याद रखना। समझे? हाँ और कुछ कंफ्यूजन है? सर, एक क्वेश्चन और है। पहले इसमें बताओ, इसमें कोई ये- कंफ्यूजन है? नहीं, इसमें नहीं, नहीं है। अब बोलो कौन सा क्वेश्चन है? ये लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी आ रहा है, इनडिटरमिनेट्स फॉर्म नहीं आ रहा। इनडिटरमिनेट्स फॉर्म में 4 एक्सरसाइज, उसको करें या नहीं करें? वाह, यही कंफ्यूजन है तुमको। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 4 एक्सरसाइज है, उसको करें कि नहीं करें? वो एग्जाम में आ रहा है ना? नहीं, वो नहीं आ रहा है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी आ रहा है बस। नहीं नहीं, मत करो फिर। लिमिट्स के लिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म जरूरत नहीं है उतना पढ़ने की। इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है सर, आईएससी का आ रहा है इंडिटरमिनेट फॉर्म। पीटर रूल आ रहा है, सिर्फ एल और पीटर रूल आ रहा है। तो एल हॉस्पिटल रूल ही तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है बे। वही ना, वही तो इंडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, वही है। वाह वाह लड़का लोग, गुड। सर हमको एक क्वेश्चन है सर, पूछे? बिल्कुल पूछो। सर बताते हैं सर, आप लिखिए, हम बोल रहे हैं सर। सर एक सेकंड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही है सर। तो मेरा एक डाउट तो सर इसके बाद डिस्कस कर लीजिएगा। पहले पूछ ले तुम, हम खोज रहे हैं क्वेश्चन, पूछ ले। सर बोलो। सर जैसे अभी आप ग्राफ बताए ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है सब कुछ, फिर साइन और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और वैसे वाला सर एक और ग्राफ आप बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सिर्फ थीटा इज इक्वल टू वो एंगल होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में वो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस। सर वैसे वाला जो ग्राफ था सर वो भी इसमें यूज होता है, लेकिन सर जब क्वेश्चन आता है ना तो सर कौन सा वाला ग्राफ का थ्योरी लगाना सर वो समझ में नहीं आता है। देखो तुम पहले से माइंड मेकअप मत करो, जिससे देखो सिंपल अगर है इंटरवल 0 से 2 पाई और थीटा एंगल में इन्वॉल्व है, तो Yes, sir. सीधा अभी जो बताया उससे बना दो। यस सर। अगर एंगल में 2 थीटा आ रहा है या 2 थीटा प्लस पाई बाई 4 आ रहा है, तो फिर वो इंटरवल वाला यूज करो। समझे? सर एक और जो वाला इंटरवल होता है सर उसका एग्जांपल दीजिए। अच्छा देखो हम लिख बना ही रहे प्रॉब्लम, घबराओ नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 एग्जांपल का सुनो। एफ एक्स है साइन 3x, इंटरवल है 0 से पाई बाई 2, है ना? यस सर ऐसे। उसको डिफरेंशिएट करो। साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x होगा, 3 cos 3x होगा। यस सर। यहाँ पे 3 है।
अब देखो यहाँ पे कैसे दिमाग से काम करते हैं। ये किसका इंटरवल है? एक्स का है। यस सर। यहाँ एंगल किसका है? cos का थ्री angle। एक्स का तो 3x है। इसको 3x बनाओ, 3x। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3x क्या होगा? 0 से 3 π/2 हुआ। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा कि नहीं? होगा। अब बताओ इसमें कौन कौन सा इंटरवल दिख रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बताओ। सेकेंड और थर्ड दिख रहा है। हाँ सर। अब बताओ कॉस किसमें पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में होता है। हाँ फर्स्ट में होती है। यस सर। इन दोनों में नेगेटिव होता है कॉस। हाँ जी सर। यस सर। तो यहाँ पे एंगल कौन है? 3x है ना। हाँ एक बार शुरू से हाँ सर। fx sin 3x है आदित्य। हाँ इंटरवल 0 से π/2 दिया है, किसका वैल्यू दिया आदित्य? एक्स का यार आराम से, आवाज आ रहा बहुत। x क्या आएगा? 0 से π/2 होगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस होगा कि नहीं? हाँ अब देखिए यहाँ पे एंगल है 3x में, तो इसको भी 3x में बदल दो, जो एंगल हो। अगर 2x होता तो 2x में बदलते, 3x है तो 3x में बदलेंगे, समझे? सर इसमें डिफरेंशिएट अभी क्यों किया? पिछले वाले में तो डिफरेंशिएट नहीं किए थे, उसमें डायरेक्ट देखे थे। नहीं किए थे डिफरेंशिएट। देखो तो ये cos x है। अच्छा हाँ 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 हाँ। बिना डिफरेंशिएट किए नहीं चेक करते हैं, याद रखना, समझे? हाँ 3x को बदल दिए तो 3x क्या बनेगा? 0 से 3 π/2 बना। हाँ अब बताओ 0 से 3 π/2 कौन कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा। थर्ड होगा। तुम बताओ भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि नहीं? हाँ फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव। अगर cos पॉजिटिव हो गया तो f' इंक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन। हाँ यस सर। पहला तो क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए 3x को 0 से π/2 होना पड़ेगा। हाँ हमको निकालना x का वैल्यू है। हाँ यहाँ पे 3x है तो x क्या होगा? 0 से π/6 होगा। हाँ अब सेकेंड और थर्ड में cos निगेटिव होता है। हाँ तो सेकेंड और थर्ड में एंगल क्या होता है? 90। अबे आदित्य म्यूट कर, तो तुम कौन सा माइक लगाया है? सर मेरे यहाँ से नहीं आ रहा, हम अकेले बैठे हुए हैं। तुम्हारे तरफ से ही और आवाज आ रहा। सुनो, 90 और 270 के बीच होगा 3x। तो ये 3x 90 और 270 के बीच, तो π/2 और 3 π/2 हुआ। लेकिन हमको निकालना क्या है? x निकालना है ना। तो 3 से डिवाइड करो, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? π/6। यहाँ पे 3 से डिवाइड करो तो π/2 आएगा। तो इस इंटरवल में क्या हुआ? डिक्रीजिंग हुआ। इस इंटरवल में क्या हुआ? इंक्रीजिंग। आयुष देव समझ में आ रहा भाई? हाँ सर। और बोलो और किस टाइप के प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा बता देंगे। सर ये वाला टाइप एक्चुअली सर सेकंड वाले में नहीं गए? सेकेंड वाले में या पीछे खड़ी ना, या पीछे खड़ी ना। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट डायरेक्ट साथ में ही लिए है क्या? साथ में ले लिए, क्योंकि दोनों में नेगेटिव होता है। अच्छा ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर, मिल गया। बोलो। सर इफ fx इज इक्वल टू x माइनस 1/2 लॉग ब्रैकेट लॉग फिर ब्रैकेट के अंदर x² + 1, then f is increasing for x is greater than 0, decreasing for x is greater than less than 0, यही है ना? increasing for x belongs to r और decreasing for x belongs to r। तो ये क्या है फिर? सर ऑप्शन है 4 तो। अच्छा 4 ऑप्शन है, देखो यही है प्रॉब्लम। हाँ सर। पहले लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव। तुम बताओ लॉग का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। डिफरेंशिएट करो, आराम से बढ़ाओ, देखो तुरंत बनेगा। x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ। यस सर। लॉग का क्या होगा? 1/x² + 1। यस सर।
एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2x 2 और 2 cancel. एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, Yes sir. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। हाँ sir. इसका जरा डिस्क्रिमिनेंट चेक करो तो, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। Yes sir. बी कितना है यहाँ पे -1 है, -1 -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1. फिर Yes, sir. -4ac, ए कितना 1c कितना 1 है, Yes sir. -3 हुआ, Negative. Yes sir. तो डी निगेटिव आया। हाँ sir. डी निगेटिव आया मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, Yes sir. ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। हाँ सर वो तो आर्ग्यूमेंट एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव हुआ, इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यस। ठीक है सर। सर हम्म, सर हम वो वाला ग्राफ का बात कर रहे थे सर जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू पाई होता है और हम समझ रहे हैं मतलब, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, समझे? तो सर वो क्वेश्चन करे कि नहीं छोड़ दो, एनसीईआरटी में जो अभी उसी को करो। सुनो, एफ एक्स है ठीक है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटरवल क्या है 0 से 2 पाई है। क्वेश्चन नंबर 13, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यस सर। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस सुनना, देखो तुम अभी बोले थे ना क्या प्रत्यक्ष, यस सर वही प्रॉब्लम देखो आ गया बाय लक। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, ध्यान देना, प्रत्यक्ष जो पूछना पूछना। अब यहां पे देखो, जैसे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब था, यहां पे खाली एक था ना कॉस, बोलो यस सर जब एक था केवल, यहां पे भी खाली क्या था साइन, तो हम आसानी से पता कर लेते थे कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। यहां दो आ गए, तो यहां पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो इस टाइप के लिए क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते, 0 से इक्वेट किए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 हुआ, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हुआ, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दो, tan x 1 आया। यहां तक समझ में आया सबको? अरे हाँ या ना तो बोल। यस सर। अब पॉजिटिव, tan पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में, फर्स्ट और थर्ड। थर्ड में, इसमें नेगेटिव, tan 1 है, 1 कब बनता, π/4 पे बनता है। हाँ सर। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या बताए थे लेने, पाई माइनस थीटा। थर्ड में क्या बताए थे, पाई प्लस थीटा। फोर्थ में क्या बताए थे, 2 पाई माइनस थीटा। ये फर्स्ट, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किस में होगा, फर्स्ट और थर्ड में होगा ना। हाँ। तो फर्स्ट में π/4 हुआ, तो थर्ड में कितना होगा, 5π/4। प्रत्यक्ष समझ आया? यस सर 5/4 को ऐड ये 5π/4 दो वैल्यू आ गया। अब इसको इंटरवल पे रख दो, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन यहां पे जो इंटरवल है वही इंटरवल लेना, 0 से 2 पाई है, तो ये 0, ये 2 पाई, क्या क्या आया, π/4 आया, और क्या आया 5π/4 आया। अब 0 और 45 के बीच कोई वैल्यू उठाओ जो मन करे, 0 और 45 के बीच में 30 डिग्री है। हाँ सर 30 डिग्री। 30 यहां रखो तो cos 30 कितना होता है, √3/2। cos 30 होता है √3/2, और sin 30 1/2। तुम बताओ ये ओवरऑल पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव दिए, यहाँ पे क्या दोगे, नेगेटिव, यहाँ पे क्या दोगे, फिर वहां पॉजिटिव।
अब बता भाई, इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए? पॉजिटिव। तो कहाँ कहाँ दिख रहा? 0 से π/4 दिखा? से π/4 फिर 5π/4 से ये 5 π/4 से 2 पाई दिखा? यस सर। और डिक्रीजिंग के लिए कहाँ कहाँ दिख रहा? π/4 से लेकर 5π/4। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आ गया सर। सर थोड़ा ऊपर आ करेंगे गया सर। सर tan जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो उसी क्वाड्रेंट का हम लोग को फाइंड लेंगे। हाँ, tan यहाँ पॉजिटिव आया इसलिए, अगर निगेटिव आता तो निगेटिव के लिए लेते, समझे? यस सर। अगर tan x होता -1, उसका इंक्रीजिंग। tan x अगर -1 होता तो किसमें किसमें निगेटिव होता? सेकेंड और थर्ड फोर्थ में। सेकंड एंड फोर्थ। यस। उस केस में एंगल हम क्या लेते? पाई माइनस π/4 लेते और 2 पाई माइनस π/4 लेते, समझे? यस सर। सर प्रॉब्लम अगर ऐसा आएगा तो इसी टाइप में। हाँ, तो इस टाइप में पढ़ना। ठीक है सर। हो गया? सर एक और डाउट है क्या? सर, fx इज इक्वल टू 4 sin cube x। 4 sin cube x। यस सर। -6 sin square x प्लस 12 sin x प्लस 100। sin x को t मान लो। यस सर। sin x को क्या मानो? t। उसका डिफरेंशिएट कर दो, समझा? ठीक है सर। लिखो fx दिया हुआ है 4 sin x डिवाइड बाई 2 प्लस cos x माइनस x। इसका चेक करना है 0 से π/2 में क्या? पहले क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन तो f डैश x। तुम लोग बताओ, ये u/v में है तो 2 प्लस cos x को छोड़ दिए 4। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फिर 4 sin x को छोड़े, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2 का तो 0, cos का क्या होगा? होल डिवाइड बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर होगा और माइनस x का क्या होगा? 1। नेक्स्ट, ये और ये मल्टीप्लाई हुआ, 8 cos x होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 4 cos स्क्वायर x होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर x हुआ और नीचे 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1 हुआ। हाँ सर। अब जरा गौर करना, ये 8 cos x आ गया, इन दोनों से 4 कॉमन ले लो तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होगा। ये 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1 आया। बोलो। यस सर। एलसीएम लिए अगर हम तो 8 cos x प्लस 4 माइनस, ये देखो a प्लस b का होल स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x, नीचे 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर आएगा। ये 4 और ये 4 कैंसिल हुआ। यहां पे देखो 8 cos x है -4 cos x, 8 cos x माइनस 4 cos x 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x, नीचे आ रहा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर आएगा। इन दोनों से हम cos x कॉमन ले लिए तो 4 माइनस cos x और नीचे 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब जरा सोच, ये हमेशा पॉजिटिव होगा? ये 4 माइनस cos x हमेशा पॉजिटिव होगा? cos x का वैल्यू -1 और 1 के बीच होता है, तो 4 माइनस cos x पॉजिटिव नहीं होगा? हाँ सर होगा। हाँ सर। तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो किस पे डिपेंड करेगा? cos x पे ही ना। हाँ सर। और देखो इंटरवल क्या दिया हुआ था? 0 से π/2। तुम ही लोग बताओ, 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट।
फर्स्ट फर्स्ट में कॉस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये पूरा पॉजिटिव होगा हमेशा। समझ में आया? यस हाँ हाँ सर। अब सुनो, लॉग वाले प्रॉब्लम में क्या करते हैं, अगर लॉग है जैसे लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, तो लॉग वाले प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना पहले आर्गुमेंट जो रहता है उसको पॉजिटिव करना। ये हुआ, x क्या आएगा, ग्रेटर देन -1 होगा, बोलो। यस सर। अब जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालते निकालो, लेकिन आंसर हमेशा इसी में होगा, इससे बाहर आंसर नहीं जाएगा किसी का भी। एफ डैश एक्स लॉग का क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ये u बाई वी है। 2 प्लस एक्स को छोड़े 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, माइनस 2x को छोड़े 2 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1 होगा, डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हुआ। ये 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस ये क्या आ रहा, 4 -4 माइनस, ये माइनस बाहर है, ये 2x, ये माइनस 2x, नीचे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हुआ। अब एलसीएम लो, नीचे 1 प्लस एक्स, इधर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स इधर गया, इधर क्या बचा, 4 इंटू 1 प्लस एक्स बचेगा। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा सर। इसको ब्रेक करो, a प्लस बी होल स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x माइनस 4 माइनस 4x 1 प्लस एक्स और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा, 4x कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, क्या बचा, x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा। यस सर। अब सोच, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हाँ ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हाँ सर। हाँ तो डिपेंड इसी पे करेगा, यही ना नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। सर लेकिन वो तो -1 से बड़ा है ना। हाँ, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव कब होगा जरा सोचो, 1 प्लस एक्स जब लेस देन 0 होगा, मतलब x -1 से छोटा होना चाहिए। हाँ सर। तुम बताओ क्या x -1 से छोटा ये अलाउ करेगा? नहीं करेगा अलाउ। तो ये डिक्रीजिंग कभी नहीं होगा, इंक्रीजिंग ही रहेगा। इंक्रीजिंग के लिए 1 प्लस एक्स को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x को ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। यस सर। ये अलाउ कर देगा। हाँ सर ये भी आप लास्ट में क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए ना। देखो, अगर इधर से दिक्कत होता है करने में, इधर से पड़ता है शॉर्टकट, दिक्कत अगर है तो नंबर लाइन से तुम बनाओ। नंबर लाइन से क्या बताए थे, इसको 0 से इक्वेट करने बोले थे ना। 0 कितना बार आएगा, हाँ, सर। इवन टाइम्स आएगा। इसको 0 से इक्वेट करोगे x का वैल्यू -1 आया, इसको 0 से इक्वेट करोगे x का वैल्यू -2 कितना बार आया, इवन टाइम्स आया। नंबर लाइन याद है कि भूल गई हो? याद है सर। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। सबसे पहले क्या रखोगे, -2 -1 और 0। अब 0 इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू उठाओ, +1 +1 यहां पे रख, पॉजिटिव आ रहा है। हाँ सर। अब देखो 0 को जब तुम क्रॉस करोगे, 0 इवन टाइम्स है या ऑड टाइम्स है? इवन टाइम। इवन टाइम्स। इवन टाइम्स में क्या होता है, साइन No, चेंज change नहीं नहीं होता है। तो ये प्लस ही रह जाएगा। -1 ऑड टाइम्स है, हाँ सर। माइनस हो जाएगा। फिर -2 हम्म। इवन टाइम्स है, माइनस हो जाएगा। अब बताओ इंक्रीजिंग यहां से यहां तक होगा इधर, हाँ सर। डिक्रीजिंग इधर होगा। यस सर। लेकिन ये देखो -1 से छोटा हो गया ना, हाँ सर। -1 से छोटा ये अलाउ नहीं ना कर रहा है, नहीं सर। तो ये इंक्रीजिंग नहीं होगा, ये केवल डिक्रीजिंग, सॉरी ये डिक्रीजिंग नहीं होगा, ये केवल क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है सर, थैंक यू सर।
अब बताओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाएगा कि अभी भी दिक्कत है? हो जाएगा सर। क्वेश्चन भेजे थे आप ही का क्वेश्चन पेपर का, उसके बाद देख लीजिए ना सर। आयुष देव तुम्हारा हुआ जी कि अभी भी दिक्कत है? कहाँ भेजा क्वेश्चन? अच्छा भेजो। भेजे हैं सर आपके नंबर पे। हाँ सर क्लियर हो गया, अभी क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ लेंगे। पक्का? हाँ सर। सर एक अभी का पेपर से एक डाउट था। भेजो ना, भेजो ना, देख रहे हैं। हाँ सर भेज। सर मीटिंग एंड होगा तो वापस स्टार्ट करिएगा क्या? 1 मिनट में एंड होगा। चलो हम एंड कर रहे हैं फिर से, ठीक है? फिर हम आ रहे हैं, समझे? मुझे फिर आइएगा। अभी एकदम आते ही रहेंगे। काहे भाई, तुम मेरे आने से दिक्कत है क्या? नहीं सर, भूख लग रहा है, खाएंगे ना कुछ। भूख हमको भी लग रहा है, एक मीटिंग के बाद खाना पीना खाना, ठीक है? चल आओ। तो बाहर जाके खाना था, चलो ठीक है। भाई एग्जाम है, थोड़ा स्विगी लोग को भी फायदा पहुंचाओ। नहीं सर, इतना फायदा, बहुत फायदा उठा लिया लॉकडाउन में। चला आ रहे, ठीक है? जल्दी आओ।